अच्छा बेटा, अब उसी का ही जो है वो सवाल नंबर 5 है, जो कि है 5x² माइनस 125y² के। तो अब ये 5 किसी का जो है वो आपका स्क्वायर नहीं है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो कॉमन को लेने के बाद यहाँ बचा बाकी आपका x², और ये आपका माइनस आपका सेम रहा, और फिर बाकी बचा आपके पास 125 जो है। अब यूँ समझो कि 5 का खोड़ा जो है वो 125 पे लगाएंगे तो वो आएगा 25 दफ़ा, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ करके दिखाया हुआ है। तो ये आप लोगों को वन आई थिंक आती होगी आप लोगों को। ठीक है बेटा। तो इस हवाले से अब x² के ऊपर ये हमने होल स्क्वायर दे दिया, ये आपका माइनस भी सेम रखा। फिर 5y जो है ये इसका स्क्वायर है। तो अब इससे मुराद ये होगा जब 5 का खोड़ा हमने तो इससे मुराद ये होगा जब 5 का खोड़ा हमने 125 पे लगाया था तो वो आया था 25 दफ़ा, और फिर यही 25 जो है ख़ुद जो है वो हमारा 5 का स्क्वायर है। तो और y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने इस 25 को हमने लिख दिया 5, और y² को हमने लिख दिया खाली y। तो ये हम इसको होल स्क्वायर दे देते हैं। अब वही होल स्क्वायर का मतलब ये है कि यही स्क्वायर आपका 5 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। तो आपका 5 के ऊपर जो है ये आपका स्क्वायर है, तो फिर इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर जो है वो आपका 25 के बराबर होता है, और y के ऊपर स्क्वायर है वो आपका वो जो है बस वो आपका y² के बराबर होता है वो। तो इसी हवाले से अब ये हमारी इस तरह की कुछ सूरत हाल बन गई कि ये हमारा हो गया a², ये आपका माइनस, और फिर ये आपका हो गया b²। और अलजबरा का फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि a² माइनस b² वह हमारा बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो 5 हम यहाँ पे ये पहले ही कॉमन ले चुके थे, तो ये अपनी जगह रहा। अब a की जगह a की वैल्यू जो कि ये है, ठीक है, और फिर प्लस आपका फार्मूले वाला, फिर b की जगह आपकी b की वैल्यू जो कि ये है। सेम इसी तरह फिर यहाँ पर भी a की जगह a की वैल्यू, और आपका माइनस फार्मूले वाला, और b की जगह b की वैल्यू। तो ये है इसका आंसर। अब आप लोग क्रॉस चेक में किस तरह कुछ करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, इस x को इन दोनों से ज़रब करेंगे, उसके बाद इस 5 को इन दोनों से ज़रब करेंगे। तो फिर इसमें से कुछ आपकी कुछ रकमें आप में कुछ ऐसी होंगी जो बस सिर्फ प्लस माइनस के साथ होंगी, लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी उनकी, तो वो आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो वो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बाकी बचा वो आपका इस 5 से कुछ ज़रब होगा। तो जब उसको भी आप 5 से ज़रब करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर। यहाँ ये है 25 ये 25 अपॉन x², फिर माइनस y² अपॉन 16। तो ये 25 जो है ये हमारा 5 का स्क्वायर है, और तो x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ x लिख दिया, और इन दोनों यानी कि 5 और x इन दोनों के ऊपर हमने होल स्क्वायर दे दिया। और आपका जो है ये माइनस ये हमारा सेम था, तो यहाँ भी y² की जगह ये, और हमारा 16 जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर होता है, तो वो भी हमने ऐसे लिख दिया। तो इन दोनों को हमने होल स्क्वायर दे दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आपका y² ये बन जाएगा, और 4 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर ये आपका 16 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली पूरी चीज़ इसी चीज़ के बराबर है। अब ये हो गया आपका a², फिर माइनस ये आपका हो गया b²। ठीक है, तो a² की a की जगह a की वैल्यू, फिर प्लस आपका फार्मूले वाला, फिर b की जगह b की वैल्यू। अब यहाँ पर भी ऐसे ही a की जगह a की वैल्यू, और फिर माइनस आपका फार्मूले का, फिर b की जगह b की वैल्यू, जो कि ये है हमारी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सवाल है x² डिवाइडेड बाय 144 माइनस y²। अब यहाँ ये है कि 144 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर है, यानी 12 का स्क्वायर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ एक दफ़ा सॉल्व एक दफ़ा करा के भी देखता हूँ। अब ये जो 144 है ये आपका 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर का मतलब ये है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा जवाब वाकई 144 आता है कि नहीं। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 4, फिर इस 2 को इस 1 से किया तो हमारा जवाब आया 2, फिर यहाँ क्रॉस लगाया, फिर इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा जवाब आया 2, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा जवाब आया 1। अब ये और ये आप सारे प्लस कर दो। अब इस 4 में 0 प्लस किया तो आपका जवाब आया 4, इस 2 में ये 2 प्लस किया, हमारा जवाब आया 4। अब इसमें कुछ प्लस करना ही नहीं है तो हमारा जवाब आया सिंपल 1। तो
तो आप देख रहे हो कि जब 12 को 12 से कुछ ज़रब कर रहे हैं, या आप यूँ कहो कि 12 का स्क्वायर जो है वो आपका 144 के को बराबर है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे ये 144 को हमने 12 लिख दिया और x के ऊपर स्क्वायर था, तो इन दोनों को हमने होल स्क्वायर में कुछ कन्वर्ट कर दिया। फिर माइनस ये y का स्क्वायर था, तो ये भी आपका y ब्रैकेट के अंदर रख के और हमने इसको स्क्वायर दे दिया। अच्छा, ये हमने किया इस वजह से कि इसको जो है वो इस फार्मूले में हमें फिट करना था, जो कि फार्मूला कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप जो भी ए और बी की जगह जो भी रखेंगे, अगर उन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हमारी वही चीज़ इस चीज़ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी चेक करा चुका था मैं। तो अब होगा ये कि ए की जगह ए की वैल्यू जो कि ये है हमारी, फिर बी की जगह हमारी बी की वैल्यू जो कि ये है, फिर ए की जगह ए की वैल्यू, और ये माइनस आपका ये सेम फार्मूले वाला, फिर बी की जगह बी की वैल्यू। ये है इसका आंसर। और इसी तरह सवाल नंबर 8 है हमारा। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, ये है 36, ये है आपका 36/25, ये है आपका 36/25, फिर एल के ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस 49/4 डी स्क्वायर। तो अब इस 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर है, और ये 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो एल के ऊपर भी स्क्वायर था, तो ये भी हमने ये तीनों चीज़ें ब्रैकेट के अंदर लिख के इन सब के ऊपर स्क्वायर दे दिया। तो इन सब के ऊपर स्क्वायर देने का मतलब हमारा को यही हुआ कि यही स्क्वायर इस 6 के ऊपर भी है, फिर यही स्क्वायर इस 5 के ऊपर भी है, फिर यही स्क्वायर आपका एल के ऊपर भी है। तो अब ये आपका 6 का स्क्वायर, तो उसका मतलब 6 का खोड़ा 6 दफ़ा लगाओ तो आपका वो 36 आता है। और अब 5 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 5 का खोड़ा 5 दफ़ा लगाओ तो आपका जो आपका 25 के बराबर आता है। और एल के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो आपका वो भी इसके बराबर होगा, ये आपका माइनस सेम। ठीक है, फिर ये आपका 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है, और 4 जो है वो आपका 2 का स्क्वायर है। ये को सेम इसी तरह डी के ऊपर स्क्वायर है। तो हमने इन तीनों को चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर को रख के और इन सब के ऊपर हमने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो अब यही आप जब 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको 49 मिलेगा, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और जब डी का स्क्वायर करोगे तो आपको डी स्क्वायर मिलेगा। तो अब सेम यही चीज़ ये हमारी ए स्क्वायर के बराबर, और फिर माइनस ये हमारा बी और ये स्क्वायर। और ये हमारा अलजबरा के फार्मूले की कोई मदद से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा इस चीज़ के बराबर होता है। तो ए की जगह ए की वैल्यू, फिर प्लस बी की जगह बी की वैल्यू, और यहाँ पर भी ए की जगह ए की वैल्यू। तो ये आपका माइनस फार्मूले वाला बी की जगह बी की वैल्यू। तो ये आपका है आंसर। अच्छा, ये बेटा अभी सवाल नंबर 8 का हमने हल निकाला था, तो मैंने एक दफ़ा ये आप लोगों को क्रॉस चेक कराना चाह रहा हूँ कि भाई ये हमारा जवाब ठीक है। वो इस हवाले से हमारा जवाब था कि 6/5 L फिर प्लस 7/2 D, और 6/5 L फिर माइनस 7/2 D। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 6/5 L जो है ये इन दोनों से ज़रब होगा, और फिर ये भी इन दोनों से ज़रब होगी। तो अब ये 6/5 L ये आपका ज़रब हुआ इस पूरी को टर्म से, ये मैंने यहाँ लिख दी है। और फिर ये आपका प्लस ये आपका 7/2, फिर ये भी आपका इन सबसे को मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी मैंने यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब ये आपका 6 जो है ये 6 और ये 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका जवाब आएगा 36, यानी कि 6 का खोड़ा 6 दफ़ा लगाओगे तो आपका जवाब ये आएगा। फिर 5 का खोड़ा भी आप 5 दफ़ा लगाओगे तो आपका जवाब ये आएगा। फिर एल से ज़रब कुछ करोगे तो आपके ऊपर आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि इस एल के ऊपर ही पावर 1 है, इस एल के ऊपर भी पावर 1 है। तो आपकी बेस या आपकी बुनियाद सेम होगी, तो आपकी पावर्स या सग जो है वो आपकी ऐड हो जाएंगी या फिर जमा हो जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आपका साइन माइनस का आएगा। फिर 6 का खोड़ा 7 दफ़ा लगाओगे तो आपका 42 आएगा, और 5 का खोड़ा आप 2 दफ़ा लगाओगे तो आपका आएगा 10। फिर यही एल और ये डी ये भी ज़रब में है, तो ये है, ये हम इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो 7 का खोड़ा 6 दफ़ा या आपका 42 आ गया। फिर 2 का खोड़ा आपका 10 आपका 2 का खोड़ा इस 5 टाइम्स लगाओगे तो आपका जवाब आएगा 10।
तो और फिर ये डी और एल, अब एल डी लिख दो या डी एल लिख दो, बात एक ही है। वो उसकी वजह ये है कि अब मैं को मिसाल दूँ, अगर 4 को आप 5 से ज़रब करोगे तो आपको क्या जवाब आएगा? आपका 20 आएगा। या फिर इसी 5 को आप 4 से ज़रब करो तो भी 20 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एल लिखें या एल डी लिखें, अब ये दोनों आपस में कुछ ज़रब हो रहे हैं। तो आप चाहे पहले एल लिख दो और बाद में डी लिख दो, या पहले डी लिख दो या और बाद में एल लिख दो, एक ही बात है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ से इस चीज़ को साबित कर लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, साइन माइनस की आएगी। तो ये 7 का खोड़ा 7 दफ़ा, ये आपका आएगा 49। फिर 2 का खोड़ा और ये 2 दफ़ा लगाएंगे तो आपका आएगा 4। तो अब ये डी और ये डी, इन दोनों की आपकी बेस या ये बुनियाद सेम है, तो इन दोनों की पावर या सग जो है वो आपकी जमा हो जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। तो अब ये आप देख सकते हो इधर, अभी आप यहाँ देख सकते हो, एक ये टर्म है, ठीक है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है आपकी। ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन ये आपके माइनस के साथ है और ये टर्म आपकी प्लस के साथ है। तो होगा ये है कि ये दोनों आपकी कुछ कट जाएंगी और बाकी आपका पीछे क्या बचेगा? बाकी आपका पीछे को बचेगा ये 36/25 एल स्क्वायर माइनस ये वाला, फिर 49/4 डी स्क्वायर। तो ये चीज़ अब आप देख सकते हो, ये चीज़ ये वही है जो हमारी सवाल में यहाँ पे गिवन है। ये भी आप देख सकते हो कि 36 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 फिर माइनस 49/4 डी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, यहाँ भी देख सकते हो, ये सवाल नंबर 9 है इसी का ये है सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब सी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर माइनस सेम रहा और ए माइनस बी के ऊपर भी आपका स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा, क्योंकि हमें फार्मूला हमें इस सवाल में यही यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब यहाँ ए आपका बराबर हो गया सी के और बी आपका बराबर हो गया ए माइनस बी के, ठीक है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे आप ए की जगह एक ही वैल्यू रखेंगे जैसे यहाँ किया हुआ है, ठीक है। और फिर प्लस ये आपका फार्मूले वाला, और बी की जगह बी की वैल्यू जो कि हमारी ये है, फिर ये आपकी ब्रैकेट आ गई, ठीक है। फिर ए की जगह ए की वैल्यू, फिर आपका माइनस जो है ये आपका फार्मूले वाला, ये आपका फार्मूले वाला, और बी की जगह बी की वैल्यू, ठीक है। अब ये अभी और भी सॉल्व होगा। और सी हमारा सेम रहेगा, अब यहाँ प्लस है, इसके ऊपर ही प्लस है, साइन प्लस की रहेगी तो ए लिख देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन माइनस की आएगी तो यहाँ का बी आ जाएगा। और ये सी आपका सेम रहेगा, यहाँ माइनस है, इस ए के साथ प्लस है, इस ए के साथ प्लस है, तो ये माइनस और वो प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ए, फिर ये माइनस यहाँ साइन माइनस की आएगी और ये आपका आ जाएगा बी, यानी कि ये आपका आंसर है। अब इन सब को भी आप चेक करना को चाहो तो वो आपका कुछ इस तरह होगा, इस सी को इन तीनों से ज़रब करोगे, फिर इस ए को इन तीनों से ज़रब करोगे, फिर इस माइनस बी को भी इन तीनों से ज़रब करोगे। तो फिर ज़रब करने के बाद कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी जो खाली प्लस माइनस के साइन के साथ होंगी, तो वो आपकी कट जाएंगी। तो एट द एंड आखिर में आपके पास यही चीज़ रह जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 10 पे। यहाँ पे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब ये x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस कुछ z का स्क्वायर, यहाँ पे आपका a बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के और b आपका बराबर हो जाएगा z के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला यूज़ करना है और वो फार्मूला इसके बराबर है। जहाँ हमारा a होगा वहाँ हम a की जगह a की वैल्यू रखेंगे, फिर प्लस ये वाला ये आपका फार्मूले का, फिर b की जगह b की वैल्यू, फिर ये a की जगह a की वैल्यू जो कि है x प्लस वाई, फिर b और फिर माइनस फार्मूले का, फिर b की जगह b की वैल्यू जो कि है हमारी z, ठीक है। ये हमने यहाँ से निकाली है, यानी यहाँ से ये, या यूँ समझ लो कि b की जगह z जो है वो है आपका ये, और यही z आया हमारा यहाँ से जो कि हमें सवाल में दिया गया। अब x प्लस वाई तो आपका सेम रहा, फिर ये वाला प्लस, यहाँ भी प्लस तो साइन प्लस की आएगी और बाकी बचा आपका z। ये x प्लस वाई आपका सेम रहा,
और ये माइनस और इस जेड के साथ आपका प्लस है तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस और जेड। अब इसको भी चेक करने का यही कुछ तरीका है कि आप हर एक नंबर को यानी कि हर एक अंक को इन तीनों के साथ अलग अलग ज़रब करो, यानी एक्स को भी इन तीनों के साथ ज़रब करो, फिर वाई को इन तीनों के साथ ज़रब करो, फिर जेड को इन तीनों के साथ ज़रब करो। तो इसमें कुछ चीज़ें माइनस की होंगी, कुछ प्लस की होंगी, तो मतलब कुछ कटेगी, लेकिन आखिरकार आपके पास यही बच जाएगा आपके पास। अब सवाल नंबर 11 ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही ए हमारा इसके बराबर है और बी हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला ये है जो हम अब तक सीख के आए हैं। तो ए की जगह ए की वैल्यू जो कि ये लिखी हुई है, फिर प्लस हमारा फार्मूले वाला, फिर बी की जगह या फिर बी की वैल्यू जो कि ये लिखी हुई है, फिर सेम इसी तरह यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू जो कि ये लिखी हुई है, ये आपका जो माइनस है ये आपका फार्मूले वाला सेम है, और फिर बी की जगह यहाँ पर बी की वैल्यू जो ये है। अब ये और ज़्यादा सॉल्व होगा, ये ए प्लस बी ये तो हमारा सेम रहा, फिर यहाँ प्लस है, इस पी के साथ भी प्लस है, तो ये प्लस और वो प्लस साइन प्लस की आएगी और आपका और हम खाली पी लिखेंगे, और फिर यहाँ प्लस ये भी प्लस ये साइन प्लस की आएगी और ये आएगा आपका क्यू। अब ये ए प्लस बी ये तो सेम रहेगा आपका, लेकिन ये अब ये माइनस जो है ना, ये सिर्फ माइनस साइन इस पी के साथ भी ज़रब हो रही है और इस प्लस क्यू के साथ भी ज़रब हो रही है। तो जब इसको जब पी के साथ ज़रब होगी तो यहाँ माइनस है और पी के साथ प्लस है, तो वो आपका माइनस और प्लस जो आपका माइनस बन जाएगा और पी हमारा सेम रहेगा। फिर यहाँ पर भी ये भी माइनस और ये प्लस साइन माइनस की आएगी और हमारे क्यू लिख देंगे, तो ये है हमारा इसका जवाब। यहाँ पर भी वही इन सबको इन सबको सेपरेटली अलग अलग आप इन सब से ज़रब करेंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ मिल जाएगी। अच्छा बेटा यहाँ पर भी देख लो, ये वाला हमने सवाल नंबर ये अभी जो सॉल्व किया था, ये सवाल नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका जवाब जो है वो कुछ इस तरह का था जो आप इसमें देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कुछ करके और आपको क्रॉस चेक करवाने की कोशिश की है। तो उसमें होना ये था कि जो आपका पहला अंग जो है यहाँ पर ये वाला, यानी कि ये वाला जो आपका पहला अंग है ये ए, ये इन सबसे ज़रब होना था, फिर ये वाला बी भी इन सबसे ज़रब होना था, फिर ये पी भी इन सबसे ज़रब होना था, फिर ये क्यू भी इन सबसे ज़रब होना था। तो मैंने इन सबको अलग अलग यहाँ करके लिख के और आप उन लोगों को क्रॉस चेक करवा दिया। तो अब ए भी इन सबसे ज़रब हो रहा है, फिर बी भी इन सबसे ज़रब हो रहा है, फिर पी भी इन सबसे ज़रब हो रहा है और क्यू भी इन सबसे ज़रब हो रहा है। तो जब ए को ए से ज़रब करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, और फिर ये प्लस यहाँ प्लस साइन प्लस की जाएगी, फिर ये ए और बी आपस में ज़रब होंगे तो ये बन जाएगा ए बी, यहाँ प्लस यहाँ यहाँ माइनस साइन माइनस की और ये ए पी बन जाएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये बन जाएगा आपका ए क्यू, फिर यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस का, और यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस साइन प्लस की, फिर बी को बी से ज़रब करेंगे तो आपका बी स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी तरह यह है प्लस यहाँ माइनस, ये आपका कुछ ये आपका हो गया माइनस और माइनस पी भी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ भी आपका माइनस यहाँ प्लस, तो साइन माइनस की है आपकी, और फिर ये आपका बन गया क्यू बी, फिर अब यहाँ साइन प्लस यहाँ प्लस ये आपका बन गया ए पी, फिर यहाँ भी प्लस ये साइन को प्लस की और ये आपका बन गया पी बी, और फिर यहाँ माइनस यहाँ साइन माइनस की, ये साइन आपकी माइनस की आई, अब ये पी इस पी से ज़रब हुआ तो आपकी पी की पावर आ गई 2, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये साइन आपकी माइनस की, और ये आपने लिख दिया क्यू पी आपस में ज़रब हो रहे हैं, और फिर ये यहाँ प्लस ये आपका हो गया ए क्यू जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये प्लस और वो प्लस क्यू भी प्लस, फिर ये आपका हो गया ये क्यू बी प्लस का, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये साइन माइनस की, फिर ये क्यू इस पी से ज़रब होगा तो ये आपका हो गया क्यू पी। ठीक है, और फिर ये माइनस ये प्लस ये साइन माइनस की और क्यू को क्यू से ज़रब किया आपने, अब की हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब होगा ये इसमें कि ये जिन जिन के ऊपर मैंने दायरा लगाया ना, अब ये वाली एक टर्म ये आपकी प्लस की है, सेम यही टर्म यहाँ ये टर्म को माइनस की है, सेम यही टर्म यहाँ पर है लेकिन वो आपकी प्लस की है, तो ये आपकी दोनों कैंसिल हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह ये ए क्यू जो है वो आपका को माइनस के साथ है, यहाँ पे यही ए क्यू आपका प्लस के साथ है, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया, यानी कि ये भी आपका कुछ कट गया। और फिर सेम इसी तरह
ये आपका जो है वो क्यू बी, ये आपका माइनस में है, यहाँ पर भी क्यू बी ये आपका प्लस में है, तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका पी बी आपका माइनस में है, यहाँ पे यही सेम पी बी आपका प्लस में है, तो ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब यहाँ पर ये ए बी है, यहाँ पर भी ए बी ये आपके दोनों प्लस में है। ठीक है, अब या अब अगर यूँ समझो, अब आपको यहाँ बचा बाकी ए स्क्वायर, ये ए बी और ये ए बी ये दोनों आपके प्लस में हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2ab। ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ का बचा था माइनस पी स्क्वायर और माइनस, अच्छा ये जो क्यू पी है ये भी दो है, एक ये है और एक ये है, और दोनों माइनस के साइन के साथ हैं, तो ये माइनस के साइन के साथ हैं, तो ये आपका दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके बन जाएंगे 2qp, फिर आपका माइनस और आपका बचा था बाकी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के बराबर हैं। तो अब यहाँ इसमें हमने क्या किया कि ये आपकी जो माइनस साइन है इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो कॉमन को लेने से फिर यहाँ बचा आपका खाली पी स्क्वायर, और यहाँ साइन आएगी प्लस की, क्योंकि अगर इसको ये माइनस और ये प्लस, यानी माइनस प्लस आपका माइनस ही बनेगा, और फिर 2pq को मैंने जो है वो ये 2pq कर दिया है। यह बात तो एक ही है जो मैं आप लोगों को ऊपर वहाँ भी समझा चुका था मैं। ठीक, तो अब होगा ये कि और फिर प्लस क्यू स्क्वायर आपका, ये भी आपका माइनस के साथ था, तो हम यहाँ इसमें माइनस साइन पहले कॉमन ले चुके थे, तो ये माइनस ये प्लस ये आपका माइनस बन जाएगा, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर का आपका क्यू स्क्वायर रहेगा। अब ये वही चीज़ आ गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा यही बनेगा। तो अब ये चीज़ आपकी वेरीफाई हो गई, क्रॉस चेक हो गई। आप चाहे इसको देख सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यही हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम है, सवाल नंबर को 12 में ये 144 माइनस वाई की पावर 4, तो 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस सेम रहा आपका, और वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर देंगे तो हमारा वाई पावर 4 बन जाएगा। तो अब ये आपका ए हो गया 12 के बराबर, और आपका बी हो गया वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर के बराबर। हमें फार्मूला सब पता है, तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, यहाँ पर भी ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू, जहाँ आपका प्लस जो है वो वही फार्मूले वाला है वो सेम रहेगा, और जहाँ ये आपके माइनस साइन जो कि फार्मूले वाली ये भी आपकी सेम रहेगी। तो आपका जवाब उस तरह उस वाले से आ जाएगा ये, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम इसी तरह यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ये है कि ये आपका 32 जो है, ये 32 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, और ये 50 भी किसी का स्क्वायर नहीं। हाँ, लेकिन ये पता है कि इन दोनों पे 2 का खोड़ा लगता है, तो हमने 2 का खोड़ा लगा के और 2 कॉमन बाहर निकाल दिया, और फिर इसी 2 का खोड़ा इस 32 पे लगेगा 16 दफ़ा। ए स्क्वायर सेम रहा, फिर माइनस सेम रहा, फिर इसी कुछ 50 पे 2 का खोड़ा लगेगा 25 दफ़ा, और आपका बी स्क्वायर भी सेम रहा। और फिर हमें ये पता है कि 16 जो है वो हमारे 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को भी हमने होल स्क्वायर में को रख दिया। अब ये होल स्क्वायर का मतलब ये कि ये वाला स्क्वायर इस 4 के ऊपर भी है, यही स्क्वायर इस ए के ऊपर भी है। तो इस 4 के ऊपर जो स्क्वायर है, तो ये अब यानी कि इसका जवाब हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ पर भी ये आपका 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका जवाब हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर, और ये फिर माइनस बी स्क्वायर हमारा यही को फार्मूला है। तो ए की वैल्यू हमारी 4 हो गई, और बी की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, तो हम यहाँ पहले ये कॉमन ले चुके थे, तो वो हमें कॉमन ही रखा। फिर ये ए प्लस बी, और यहाँ ये ए माइनस बी, ये का जवाब है। अब यहाँ पर भी देख लो, ये सवाल नंबर 14, यहाँ पर भी ये एक्स की पावर 4 फिर वाई की पावर 4। अब एक्स की पावर 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ए हो गया एक्स स्क्वायर के बराबर, और बी हो गया आपका वाई स्क्वायर के बराबर। अब यही सेम को फार्मूला है, ये हम अब तक काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कुछ करते हुए आए हैं। तो जब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ए की जगह ए की वैल्यू जो कि ये है ए स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी एक्स स्क्वायर
फिर प्लस फार्मूले का, और फिर बी की जगह या कि बी की वैल्यू जो कि है आपका वाई स्क्वायर, फिर ए की जगह ए की वैल्यू जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर, और आपका माइनस फार्मूले का जो आपका ये है, और फिर बी की जगह ये वाला बी, इस बी की जगह बी की वैल्यू जो कि है हमारा वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो सेम रहा हमारा, लेकिन ये हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बिल्कुल इसी के बराबर ही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आपकी हो गई एक्स की, और बी की वैल्यू हो गई आपकी वाई के। ठीक है, अब यही चीज़ दोबारा हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। अब ए प्लस बी हमारा हो गया एक्स प्लस वाई, और ए माइनस बी होगा हमारा वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर 15 है, यहाँ पर भी ये आपकी ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर ये, और ये जो 9 जो है वो आपका 3 का स्क्वायर है, फिर इन दोनों को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। और हमें फार्मूला को पता है, हमें वो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ए की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, और बी की वैल्यू हमने को यहाँ लिख दी है। ए की जगह ए की वैल्यू, फिर प्लस आपका फार्मूले वाला, बी की जगह हमारी बी की वैल्यू, फिर यहाँ पर भी ए की जगह ए की वैल्यू, आपका माइनस फार्मूले वाला, बी की जगह बी की वैल्यू। इसको फिर कुछ मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जवाब आएगा। तो हमारी अब ये वाली मश्क ख़त्म हो गई है, यानी इस मश्क का जो सी पार्ट है ये हमारा ख़त्म हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो पार्ट डी भी मैं अपलोड करूँगा मैं। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।